और आज सिर्फ एक ही बात पूछी जाएगी और कही जाएगी कि हिंदुस्तान में बोलने की आजादी मिलेगी तो क्या देश का ही अपमान करेंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और मशहूर कॉमेडियन वीर दास दोनों ही ने देश का अपमान किया है और अपमान करने में कंगना को तो जैसे महारत हासिल हो गई है। पहले देश को मिली आजादी को भीख कहकर अपमान किया और इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे दिया। बापू की अहिंसा पर चोट करके कंगना अपने भीख वाले बयान को सही ठहराने पर तुली हैं, लेकिन कंगना शायद ये भूल गई हैं कि नायक कभी देश के मान को ठेस नहीं पहुंचाते, देश के नायकों के सम्मान को चोट नहीं पहुंचाते। ये काम तो खलनायक करते हैं। गांधी जी ने कभी भगत सिंह और नेताजी का समर्थन नहीं किया। बहुत से ऐसे सबूत हैं जिससे साफ पता चलता है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। बापू यही कहते थे कि सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन कंगना की मति को क्या हो गया है ये वो ही बता सकती है। देश उन्हें फिल्मी नायिका के तौर पर जानता है, लेकिन कंगना बार बार देश के असली नायकों के सम्मान पर चोट कर रही है। ऐसे लोगों ने हमें सिखा दिया कि अगर सामने वाला एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए ताकि वो एक और थप्पड़ मारे। देश ने कंगना को फिल्म में उनके काम और अभिनय के लिए न सिर्फ सराहा बल्कि सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन कंगना अपने बेतुके बयानों से देश के स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच और नियत पर तीखे हमले कर रही। बेहद प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से उन्हें नवाजा जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो, लेकिन पद्मश्री से सम्मानित होने के चंद दिन बाद कंगना रनौत ने ऐसा जहर उगला कि देश सन्न रह गया। सबसे पहले कंगना रनौत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिया बयान सुनिए, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए देश के सामने रखा है। वो लोग जो आजादी के लिए लड़ रहे थे उन्हें उनके मालिकों के हवाले कर दिया गया था, और ये उन लोगों ने किया जिनमें ना तो हिम्मत थी और ना खौलता खून था कि वे जुल्म करने वालों से लड़ पाएं। वो लोग सत्ता के लालची और चालाक थे। ऐसे लोगों ने हमें सिखा दिया कि अगर सामने वाला एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए ताकि वो एक और थप्पड़ मारे, और ऐसे ही आपको आजादी मिलेगी। इस तरह से किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह से तो सिर्फ भीख मिलती है। इसीलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमारा नायक कौन हो। वाह कंगना, अब आप हमें ये तय करना सिखाएंगी कि हमारा नायक कौन होगा। अब आप देश को बताएंगी कि बापू क्या थे। पहले आप खुद तो समझ लेती कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों मिला। काश आप ये देख पाती कि बापू ने भारत को आजादी दिलाने के लिए क्या क्या किया। लेकिन कंगना रनौत की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इसीलिए उनके मन में जो आ रहा है वो इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए देश के सामने परोस रही हैं। कंगना ने बापू पर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर हमला किया। गांधी जी ने कभी भगत सिंह और नेताजी का समर्थन नहीं किया। बहुत से ऐसे सबूत हैं जिससे साफ पता चलता है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। इसीलिए आपको ये देखना होगा कि आप किसे चुनते हैं। सभी लोगों को यादों के एक पिटारे में रख देना या हर साल उन्हें जन्मदिन की बधाई देना काफी नहीं है। ये बहुत बेवकूफाना और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हर किसी को अपना इतिहास और अपने नायकों के बारे में पता होना चाहिए। जब पद्मश्री जैसे सम्मान से सुशोभित नाम और बॉलीवुड का इतना बड़ा चेहरा देश के नायकों पर ऐसे सवाल खड़े करता है तो सच्चाई जाननी बेहद जरूरी हो जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना स्वीकार किया था। फांसी के बाद भगत सिंह और बापू को लेकर यह विवाद शुरू हो गया था और फिर भगत सिंह को फांसी के 3 दिन बाद महात्मा गांधी जब कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे, तब उन्होंने भगत सिंह पर दिए अपने भाषण में कहा था, मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था, इस पर शक करने की कोई वजह नहीं हो सकती। गांधी जी ने अपनी किताब स्वराज में लिखा है कि मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। मैं जितने तरीकों से वायसरॉय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23 मार्च की सुबह मैंने वायसरॉय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उंडेल दी थी। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है। गांधी जी ने जो लेटर लिखा है, इनको वायसरॉय को लिखा था, लॉर्ड इरविन को लिखा था, 23 मार्च 1931 को लिखा था, जिस दिन इनको शाम को फांसी हुई है। क्योंकि फांसी वैसे तो 24 को होनी थी,
24 मार्च को, लेकिन वो हो गई थी 23वां 11 घंटे पहले ही दे दी गई थी। आई नो डिफाइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ हैंगिंग एनी पर्सन। शाम के टाइम नहीं दी जाती, पर इनको 7:30 बजे दी गई थी। तो इन्होंने जो लेटर लिखा था उसके अंदर देखिए 3-4 बातें एकदम खुल के उन्होंने इरविन साहब को लिखी थी। उन्होंने इरविन को पहली बात तो ये लिखा था कि ये एक लोकप्रिय मांग है, ये जनमानस की मांग है कि इन लोगों की जान जो है वो ना ली जाए, इनको फांसी ना, भगत सिंह को, राजगुरु को। दूसरी बात गांधी जी ने लिखी कि इससे शांति व्यवस्था के अंदर भी स्थिति पैदा हो सकती है, शांति भंग होने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो उन्होंने लॉजिक भी गांधी जी ने दिया कि इसको अगर रोके तो अच्छी बात है, इससे शांति व्यवस्था भंग नहीं होगी। दरअसल जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा का ऐलान हो चुका था, उसके बाद 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। भगत सिंह के समर्थक ये चाहते थे कि इस समझौते की शर्तों में गांधी भगत सिंह की फांसी को रोकना भी शामिल करें। इस मुद्दे पर गांधी ने यंग इंडिया अखबार में लेख के जरिए अपनी बात बताई। उन्होंने लिखा, हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वाइसरॉय के साथ अलग से बात कर सकता था। मैंने वाइसरॉय से कहा कि इस मुद्दे पर हमारी बातचीत से संबंध नहीं है, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद आपको अनुचित लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वाइसरॉय को मेरी बात पसंद आई और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल उसे रोकने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने ब्रिटिश सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भगत सिंह की सजा और गांधी के बारे में कहा कि गांधी अहिंसा में यकीन रखते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं। गांधी जी इस कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी ये वादा कर दें कि आगे वो हिंसा नहीं करेंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जब पैक्ट की बात हो गई तो दोनों बड़े नेता गांधी और वाइसरॉय जब पैक्ट के लिए मिले और गांधी ने भगत सिंह की बात को रखा, इसलिए कुछ समय तक ये मसला काफी जोर पकड़ चुका था। इसके लिए इरविन तैयार नहीं हुए, इसलिए कि इरविन का ये मानना था कि हमारी अपनी फोर्सेस हैं, हमारे अपने अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, चूंकि साउंडर्स की हत्या हुई है तो हमारी फोर्सेस में बहुत डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। अब इस बात पर आप गांधी की आलोचना कर सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर गांधी नेगोशिएटिंग टेबल से वापस हटके क्यों नहीं चले। कंगना रनौत ने सिर्फ भगत सिंह को लेकर महात्मा गांधी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर भी हमला किया। गांधी जी ने कभी नेताजी का समर्थन नहीं किया, लेकिन कंगना के इस बयान पर इतिहासकार क्या कहते हैं वो सुनिए। तो राजनीति के लेवल पे, सोच के लेवल पे दोनों के बीच में मतभेद थे, लेकिन अब ये तो हम जानते ही हैं कि 1942 में जब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तो उससे बहुत सुभाष बोस बहुत खुश हुए। भारत में नहीं थे उस समय, वो जापान में थे, इसलिए कि यही सुभाष बोस चाहते थे। तो 1942 में गांधी वही कर रहे थे जो कि सुभाष बोस चाहते थे। सुभाष बोस ने जब बर्लिन से रेडियो पर अपनी पहली अपील दी है तो उन्होंने फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता का शब्द गांधी को सुभाष बोस नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, हम अपना संघर्ष शुरू कर रहे हैं और इसमें हमें आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो सुभाष बोस को लगता था कि बहुत बेहतर है कि भारत के अंदर एक संघर्ष चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, और जब बाहर से भी वही एक बहुत सारी शक्तियां, आजाद हिंद फौज, वो लड़के आएंगी, तो अंदर से और बाहर से जब दोनों से दबाव पड़ेगा तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद चरमरा जाएगा और फिर उनके सामने कोई चारा नहीं रहेगा और वो छोड़ के चले। आजादी को बार बार भीख कहकर संबोधित करने वाला कंगना रनौत का यह सिलसिला एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग होने लगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां कंगना के बयान पर हमलावर हो गईं। इस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है, हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में।
महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी है, उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, गलत इतिहास बताकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में कंगना रनावत ने बातें की हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कंगना के बयान पर कहा था कि मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह, और अब एक बार फिर बापू के बयान पर बीजेपी से लेकर आरजेडी तक प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग बचपने से, हम तो देसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और हम देसी स्कूल में जो पढ़े हुए हैं बचपने से पढ़ते थे, और एक ही बात कही जाती थी, गांधी के आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो महात्मा गांधी एक विचार है, और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप उनको समझेंगे, आपकी श्रद्धा उतनी ही उनके प्रति बढ़ेगी। एक संत थे, एक फकीर थे, और मुझे लगता है कि ऐसे संतों और ऐसे फकीरों के बारे में मैं कुछ कहूं तो मेरे जैसा छोटा आदमी उसके लिए बहुत छोटा। लेकिन कंगना अपने बयान पर कायम है। उनकी सुई मानो देश के अपमान पर अटकी हुई है। लेकिन कंगना रनौत को यह बात समझनी होगी कि बोलने की आजादी का मतलब राष्ट्र का अपमान नहीं होता। आजादी का मतलब हिंदुस्तान के नायकों की कुर्बानी पर कीचड़ उछालना नहीं होता। लेकिन कंगना और वीरदास जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वीरदास जो लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कॉमेडी करने का मतलब देश का उपहास नहीं होता। वीरदास ने क्या बयान दिया है, पहले वो देखिए। अमेरिका में खड़े होकर ताली बटोरने के लिए अपने ही वतन को बदनाम करने में वीरदास जरा भी नहीं शर्माए। वीरदास सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी वो देश का मजाक करके ही बने हैं। लेकिन उदारता और आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप देश की मर्यादा को चोट पहुंचाने लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।